गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए प्रोसेस का अब हम ये सम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट का ये सम है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट है, 60% कंप्लीट है, उसकी कॉस्ट है 1100। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट है 19,300। ट्रांसफर किया है हमने 9,000 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में। क्लोजिंग WIP है 800 यूनिट्स, 75% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड है 10%। स्क्रैप की वैल्यू 1 रुपीज है। हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और कॉस्ट निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है वो जो सेमी फिनिश गुड्स यूनिट्स होती है उनको फिनिश गुड्स के बराबर कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स होती है उनमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें चूंकि अलग अलग बाइफर्केशन नहीं दिया है कि मटेरियल कितने परसेंटेज है, लेबर कितने परसेंटेज है, इसमें बेसिकली टोटल यूनिट की परसेंटेज दी हुई है। तो ये उन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इजी सम है। चलिए करें इसको। सबसे पहले हमें एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाना होगा। तो हम एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और ये जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं इसमें FIFO मेथड यूज कर रहा हूं। यहां पर हम इनपुट करेंगे या यूनिट्स, यहां आउटपुट, यहां पर यूनिट्स, और ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स रहेंगी। क्योंकि मैं इसको बड़ा हमेशा बनाता हूं, कभी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इसलिए आदत हम वैसे ही बनाएंगे। चलिए ओपनिंग कितनी है मेरे पास 1000 यूनिट है। तो ओपनिंग WIP मेरी 1000 यूनिट्स है। इंट्रोड्यूस कितनी करी है, इंट्रोड्यूस किए मैंने 10,000 यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, $9,000 यूनिट्स। ठीक है। नॉर्मल लॉस कितनी है 10%। तो नॉर्मली नॉर्मल लॉस हम ड्यूरिंग द ईयर जो इंट्रोड्यूस होती है उनका होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा था ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस ऑफ द बिगनिंग, यानी कि जो पहली 1000 यूनिट है उस पर भी। तो एक तरह से टोटल जो नॉर्मल लॉस हुई वो आपकी 1100 की हुई। क्लोजिंग WIP कितना है ये भी दिया है क्वेश्चन में। क्लोजिंग WIP है आपके पास 800 यूनिट्स का। ठीक है। टोटल करें, ये 11,000, ये 11,000 नहीं हो रहा है, यहां पर 100 यूनिट कम पड़ रहे हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहलाएगी मेरी एबनॉर्मल लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, 100 यूनिट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी एबनॉर्मल लॉस कहलाएगी। अब देखिए यहां तक आप मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे भी समझ में आया था। जब हम FIFO मेथड कहते हैं तो हम कहते हैं ये जो 9,000 यूनिट्स हैं ये कैसे तैयार हुई, इसमें से
ओपनिंग WIP में से मैंने 1000 यूनिट तैयार की होंगी और करंट इनपुट से मैंने कितनी 8000 यूनिट तैयार की होंगी। ऐसा ही है सर। ओपनिंग WIP मेरी यहां पर 60% कंप्लीट थी, तो कितने परसेंटेज कंप्लीट काम किया है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, कितने परसेंट? ओपनिंग WIP पे मैंने 40% काम किया है और जो ये यूनिट्स तैयार हुई हैं इन पे तो पूरे 100% काम किया है। अगर मेरे पास 60% कंप्लीट यूनिट आएंगी तो इस साल में या इस पीरियड में मैं 40% ही तो काम करूंगा। ऐसा थोड़ी कि मैं 60% को हटा के फिर से 100% काम करूंगा। तो एक तरह से जो इक्विवेलेंट यूनिट बनी ओपनिंग WIP कितनी 400 और जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की थी उनका पूरा 8000। अब देखिए नॉर्मल लॉस मेरी है 1100। नॉर्मल लॉस के लिए हम लोग कोई यूनिट्स नहीं माइनस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की बात करें, इन्होंने बोला एबनॉर्मल लॉस जो है वो मेरी 100% कंप्लीट थी। अगर कोई स्क्रैप नहीं है तो वो मेरी 100% कंप्लीट थी। तो ये हमारी ऐसी यूनिट थी जो 100% कंप्लीट थी और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन्होंने बताया था 75% कंप्लीट है। तो जो 11,000 यूनिट्स हैं उनकी अगर इक्विवेलेंट बेसिस पे देखा जाए कि 11,000 में किसी पे हमने 60%, किसी पे 40%, किसी पे 100% काम किया है, तो फिनिश गुड्स के बेसिस पर देखा जाए तो 9,100 यूनिट्स बनती हैं जिन पर मैंने एक तरह से 100% काम किया है। 11,000 यूनिट पे किसी पे आधा, किसी पे पूरा, या 9,100 पे पूरा। ठीक है, तो ये मेरी इक्विवेलेंट यूनिट्स आई। अब मैं बात करूंगा कि मेरी कॉस्ट क्या रही। देखें, टोटल मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। बाइफरकेशन नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल क्वांटिटी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट इनकर्ड थी 19,300, ये देखो, और नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप हुई है वो 1100, 1 रुपए से बोला था। यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की थी 10,000, यहां इक्विवेलेंट यूनिट कर दीजिए, काम हो जाएगा 9,100। तो ये 2 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आई मेरी सारे इफेक्ट के साथ में। यहां पर हम लिख देंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब अगर मुझे वैल्यूएशन करना है तो मैं कर सकता हूं कि नहीं? चलिए, स्टेटमेंट ऑफ evaluation और apportionment of cost। देखिए, ओपनिंग WIP, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 400,
कॉस्ट एलोकेटेड कितनी की हमने, 400 इंटू 2, 800। ठीक है, इसके बाद करंट करंट इनपुट फिनिश्ड कितना है मेरा, 8000। इसकी कॉस्ट क्या होगी, 8000 2 इंटू 2, 16000। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी, 100। इसकी कॉस्ट क्या होगी, 100 इंटू 2, 200। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी, 600। कॉस्ट क्या होगी, 600 इंटू 2, 1200। तो ये जो मेरी टोटल कॉस्ट थी 19,300। माइनस 1100। एक तरह से मेरी जो 18,200 की कॉस्ट हुई थी उसकी बाइफर्केशन आ गई कि 800 रुपए मेरे ओपनिंग में लगे, 16,000 जो मैंने 8,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर तैयार की उस पे, 200 एबनॉर्मल लॉस पे और 1200 मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे। अब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1000 यूनिट है, 1100 रुपए की। मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है हमने, 10,000 यूनिट, 19,300 का। नॉर्मल लॉस 1100 यूनिट है, 1100 रुपए की है। एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट है, 200 रुपए की। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 800 यूनिट है, 1600 रुपए की। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी यूनिट, 9,000 यूनिट। और इस 9,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जरा समझ लो ध्यान से। देखिए भाई 16,800 तो वो है जो इसी ड्यूरिंग द ईयर खर्च किया है, और 1100 रुपए आपका पहले से खर्च हो रखा था इस पे। ये 1100 पहले से खर्च हो रखा था, वो भी तो प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है, तो ये वैल्यू हुई 17,900। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा, ये 1200 था सॉरी, इसका टोटल हो जाएगा 20,400 और इसका टोटल हो जाएगा 20,400। ठीक है, ये 1200 था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया ये फीफो मेथड से कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब एक सम हम लीफो मेथड का करेंगे। इस सम को पढ़ लीजिए।
इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि फीफो और लीफो को क्या डिफरेंस है। एंड देन वी वुड डू वन सम ऑफ एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू month of April 2012, calculate the equivalent production and the value of finished production and work in progress using the LIFO method. ओपनिंग WIP दे रखी है। अब देखिए यहां जो प्रोसेस है, यहां पे तीनों वैल्यूज दे रखी हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 7500 यूनिट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमको अलग अलग कंप्लीशन परसेंटेज नहीं दे रखा है। मतलब 50% कंप्लीट है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि तीनों ही केसेस का ये 50% कंप्लीट है। जब अलग अलग कंप्लीशन दिया होगा कि मटेरियल 100% है, लेबर ओवरहेड 40 एंड 30% है, तब हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब लीफो मेथड करना है, तो लीफो मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। अब ये लीफो मेथड से हम यहां पर लिखेंगे इनपुट या यूनिट्स, आउटपुट या यूनिट्स, और यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज, और यहां पर लिखेंगे हम इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, चलिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है मेरे पास, 5000। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 10,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7,500। क्लोजिंग WIP कितना है, 7,500। अब आप यहां पर समझिएगा, ये ओपनिंग WIP भी मेरा 50% है और क्लोजिंग WIP भी 50% है, और हम लीफो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, जो प्रोडक्शन या फिनिश गुड्स तैयार होगा वो कौन सा, करंट जो इनपुट है उसमें से तैयार है। इट मींस ये जो 7,500 है ये किस में से गया है, इस 10,000 में से। पॉइंट क्लियर है। अगर ये फीफो मेथड होता तो हम क्या कहते कि 7,500 में से 5,000 तो ओपनिंग से आया है और इसमें से 2,500 आया है, यही करते हैं हम कि नहीं। लेकिन अब अगर ये लीफो मेथड है तो इसका मतलब है कि ये 7,500 पूरा कहां से तैयार किया हमने, करंट प्रोडक्शन से। तो ये तो हमारा 100% तैयार किया हमने। अब क्लोजिंग WIP हमारी कितने परसेंट कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब यहां समझो, ये जो क्लोजिंग WIP है इसमें से आउट ऑफ ओपनिंग कितनी है, 5,000, और जो ड्यूरिंग द ईयर वाली कितनी है, वो कितनी है, 2,500। यहां थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। इस पर तो हमने कोई काम नहीं किया ना, वो तो एज इट इज पड़ी हुई है। तो जो एक्स्ट्रा 2,500 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर डाली है उन पर हमने 50% काम किया है। अब सर अगर मैं कहता कि सपोज करो ये
50% कंप्लीट ना हो के ये 60% होती, सपोज करो मैं कहता हूं ये 60% है, तो इसका मतलब क्या है, ये 60% जो यूनिट कंप्लीट है, ओपनिंग वाली पे हमने कितना काम किया है 10%, और क्लोजिंग वाली पे कितना काम किया जो एक्स्ट्रा है उन पे 60%। पॉइंट क्लियर है। जब हम LIFO मेथड लेते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब ओपनिंग वाला माल, ओपनिंग वाला WIP हम सबसे बाद में प्रोसेस करेंगे, पहले जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो बाद में हो रहा है, उसे पहले माल को हम बेचेंगे, यही होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब अब ये ओपनिंग वाला एज इट इज पड़ा रहेगा। अगर सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर कोई काम किया है हमने एक्स्ट्रा, तो उतना पोर्शन हम यहां पर ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू 50% ही रहेगी, ये 0 और इसमें 1250। तो जो 15,000 यूनिट है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स में कितनी बनी 8750। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे, इसलिए मैं तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में एक ही साथ करा रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आई हमारी कॉस्ट की। अब हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी इनकर्ड हुई है टोटल कॉस्ट, हमारी इनकर्ड हुई है 1,52,500 और इक्विवेलेंट यूनिट्स है हमारी 8,750। तो पर यूनिट कॉस्ट आई 17.43। अब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, और हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को बांटने की स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ओपनिंग WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, चलिए ऐसा करते हैं, फिनिश गुड्स जो तैयार हुआ है उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 7,500। तो वैल्यू कितनी होगी 1,30,725। और जो क्लोजिंग WIP है इसमें से ओपनिंग WIP पर उसकी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है, और जो ड्यूरिंग द ईयर थी उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 1250। तो ये वैल्यू होगी 1250 इंटू 17.43। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 21,287.50। तो ये टोटल आपका 1,52,500 के इक्विवेलेंट दिया जाएगा। ये 712.50 है, ठीक है, ओके। अब हमारा बनेगा प्रोसेस अकाउंट। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट,
ओपनिंग WIP 5000 यूनिट्स है, इनकी वैल्यू 22000 है। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो कितना, दस 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस की थी, इसकी वैल्यू थी 1,52,500। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7,500, इसकी वैल्यू है 1,30,712 रुपये 50 पैसे। और क्लोजिंग WIP 7,500 है, इसकी वैल्यू कितनी है देखें जरा। ओपनिंग WIP की वैल्यू थी हमारी 22,000 और क्लोजिंग WIP की जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो हुआ है हमारा 21787.5, ये वैल्यू हो जाएगी 43787.5। इसका टोटल करेंगे तो 174,500, 174,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने एक क्वेश्चन किया आपका जब हमने उस सम को LIFO मेथड से सॉल्व किया। अब हम एक सम और करेंगे, वो हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड जो मैंने समझाया था उसका होगा। उसके बाद फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके साथ, उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसके सम भी कराने जरूरी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन ये और देखेंगे एंड आफ्टर दैट द लेक्चर विल बी ओवर। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2012। प्रोडक्शन रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारी जो यूनिट है ओपनिंग हमारे पास वो 4,000 यूनिट है। अब यहां पर वर्ड यूज किया है ऑल मटेरियल यूज्ड, इसका मतलब है कि मटेरियल मेरा पूरा खर्च हो चुका है 100%। तो ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल पे कोई काम नहीं होना है। ड्यूरिंग द ईयर यूनिट इंट्रोड्यूस आपकी हुई है 16,000, यूनिट कंप्लीट हुई है 4,000 और क्लोजिंग यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस की जो है आपकी वो 6,000। कॉस्ट रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू है वो हमारी है 8,000 रुपए और जो ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुए हैं उसकी वैल्यू 55,600 है। हमें ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट एलिमेंट्स, अपॉर्चुनिमेंट और प्रोसेस अकाउंट बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जब FIFO और LIFO मेथड समझ गए हैं तो अब आपको काफी वर्किंग तो क्लियर हो गई है। अब हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर इनपुट है, यूनिट्स हैं, आउटपुट है, यूनिट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओपनिंग WIP मेरा कितना है 4,000 यूनिट, इंट्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द ईयर 16,000, टोटल 20,000 हो गया। अब फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वो कितना है 14,000, और क्लोजिंग WIP कितना है, ये 6,000 है। अब आप देखिए जो 14,000 है इसमें मैंने ओपनिंग को ऐड करके मान लिया है, बाइफरकेट नहीं किया है कि कितना काम किस पे किया है। ठीक है, अगर मैं फीफो मेथड होता तो मैं इसमें कहता कि 4,000 यूनिट मेरी ओपनिंग से हुई है और 10,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर से हुई है। लेकिन जब मैं एवरेज मेथड पे जाऊंगा तो मैं दोनों को 100% मानूंगा। ठीक है, जब 100% मानूंगा तो इक्विवेलेंट यूनिट मेरी कितनी हुई, दोनों 100% हुई, और ये मेरी 33 1/3% है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स मेरी ये हुई। तो 16,000 यूनिट्स मेरी मटेरियल और लेबर हेड्स की। फर्क क्या है समझ लीजिए। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तब अगर मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया होगा तो फिर ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग WIP को मैं यहां नहीं लेता। चलो मैं समझा दूं, इस क्वेश्चन को आए, यहां जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा तो मैं ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट कंसीडर करता हूं। सॉरी, 19,300 जो मैंने लिए थे वो ड्यूरिंग द ईयर के लिए थे। जो ओपनिंग के 1,000 यूनिट थी जिसकी कॉस्ट 800 रुपए थी, मैंने वो नहीं लिए थे। ठीक है ना, चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये हमारा मटेरियल है, लेबर है एंड ये ओवरहेड्स है। ओपनिंग WIP की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट्स है। छह हजार, 1,000, 1,000। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, उसकी वैल्यू है 25,600, 15,000, 15,000। तो टोटल जो हुआ 31,600, 16,000, 16,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, यहां एक गलती हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी, क्लोजिंग वाले के लिए भी यहां पर ऑल मटेरियल था, तो मैंने यहां पर 33% ले लिया, ये 100% ही होगा, तो ये 6,000 होगा, तो ये वैल्यू 20,000 होगी। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी होगी, 20,000, 16,000, 16,000। अब आप देखिए जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है, अगर ये फीफो मेथड होती, अगर ये फीफो मेथड होती तो फीफो मेथड में इन वैल्यूज को हम नहीं लेते, हम इक्विवेलेंट यूनिट्स सिर्फ इन पर निकालते पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन जब एवरेज मेथड है तो हम एवरेजिंग कर देते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी उन यूनिट्स को ले लेते हैं और अमाउंट में भी उन यूनिट्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आई,
1.58, 1 एंड 1। तो जो कॉस्ट की एलोकेशन है वो मैंने कर दी। अब अपॉर्चुनमेंट करूंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को बांटूंगा, टोटल कॉस्ट को बांटूंगा। तो एक तो है वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर, टोटल कितना आ रहा है, 14,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और रेट आएगा 3.58, क्योंकि मटेरियल और लेबर सेम ही है यूनिट्स। और क्लोजिंग WIP की मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इनके रेट अलग अलग आएंगे। मटेरियल का 1.58, तो ये आएंगे 9480, 2000, 13,480। तो ये टोटल हुआ 63,600 का। इस 63,600 में ये आपके जो ओपनिंग के 8,000 हैं और क्लोजिंग के 55,600, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर के 55,600, ये पूरी 63,600 की बाइफर्केशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, ड्यूरिंग द ईयर्स में मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया है 16,000, 25,600 इसकी वैल्यू है। लेबर हमने खर्च की 15,000 की, और ओवरहेड्स हमने खर्च किए 15,000 के। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसकी वैल्यू है 14,000 यूनिट्स है, और वैल्यू निकाली हमने 50,120। और क्लोजिंग WIP 6,000 यूनिट्स हैं, उसकी वैल्यू निकाली हमने 13,480। 63,600, 63,600, 20,000, 20,000। आप समझ रहे होंगे कि जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की प्रोसेस अकाउंट में कोई मेजर फॉर्मेट में कुछ नहीं चेंज होता है। जो कैलकुलेशन है वो इन वैल्यूज को कैसे निकालना है वो समझना है, बाकी कोई खास बात नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इनकी जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उससे हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, और फिर उस पर यूनिट कॉस्ट से अलग अलग आइटम्स की हम वैल्यूज निकाल लेंगे। आई थिंक सो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और उसके बाद जो ये प्रॉब्लम्स की हैं उससे कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद करीब 4 to 6 प्रॉब्लम्स अभी हम लोग और करेंगे, उन प्रॉब्लम से और कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथन होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।